लिमिटेशंस ऑफ एफडीआई। हर एक चीज़ के अगर कोई फ़ायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर उनको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जाता। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन एफडीआई की है दैट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ द इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑफ द होस्ट कंट्री। जो होस्ट कंट्री है जिसमें एफडीआई अपना पैसा लगा रहे हैं उनके एक्शंस को कंट्रोल करना कई बार गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एमएनसी हैं वो उस कंट्री की नीड के अकॉर्डिंगली नहीं, वो अपनी जो वर्ल्ड की नीड है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं। दे आर लीस्ट बॉदर और लेस कंसंट्रेट ऑन द नीड्स ऑफ द लोकल। सो इसकी वजह से जो होस्ट कंट्री है उसकी जो इकोनॉमिक सोवरेनिटी है उसको फ़र्क पड़ सकता है अगर एफडीआई पे गवर्नमेंट का प्रॉपर चेक नहीं है। देन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि एमएनसी है, फॉरेन कंपनी है, वो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें यहाँ इस कंट्री में प्रोड्यूस की। फिर अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उस केस में फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें आपकी जो पेमेंट है फॉरेन करेंसी में वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि डिविडेंड पे किया जाता है, रॉयल्टी पे की जाती है, उनकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। अदरवाइज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है इट कैन बी एडवर्स आल्सो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो एफडीआई हैं वो मेनली उनका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपना पर्सनल जो गेन है उसके लिए वो ज़्यादा कंसंट्रेट करती हैं। तो कई बार जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस कंट्री के उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है। सो उसकी वजह से उस इकॉनमी में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म भी हो सकते हैं। सो इसलिए ये इसकी ड्रॉबैक मानी जा सकती है। देन कल्चरल लॉस, जब भी कोई फॉरेन कंपनी मानो कि जैसे इंडिया में आ जाती है तो वहाँ के जो फॉरेन पर्सनल्स है वो भी आते हैं, उनका जो कल्चर है वो हमारे कल्चर से टोटली डिफरेंट है, उनका वे ऑफ ड्रेसअप, वे ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ लिविंग। और कई बार ऐसा होता है जो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के यूथ है उन पे उसका बहुत अफेक्ट पड़ता है, तो उससे उनका जो अपना कल्चर है, जो अपना ट्रेडिशन है उसको बच्चे भूल के उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन। देन ऑब्सोल्यूट एंड मिसमैच टेक्नोलॉजी। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है वो टेक्नोलॉजी जहाँ नो हो जो कि वहाँ पे आउटडेटेड हो चुकी है। बहुत सारे कंट्रीज़ ये भी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं कि जब वो टेक्नोलॉजी उनके अपने कंट्री में उनको लगता है कि बेकार हो चुकी है तो वो फॉरेन कंपनीज़ में जाके, फॉरेन कंट्री में जाके उसको बेच देते हैं, जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे क्या है कि जो हमें जिस तरह की उस कंट्री को, होस्ट कंट्री को टेक्नोलॉजी चाहिए वो उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, उनको सेकेंड हैंड टेक्नोलॉजी या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मिल रही है जो कि उस कंट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, जब बहुत सारे फील्ड है उसमें हम एफडीआई अलाउ कर देते हैं क्योंकि उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट आती है, तो जो स्मॉल ट्रेडर हैं उस पर्टिकुलर एरिया के दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू कम्पीट विद देम। तो धीरे धीरे वो बहुत सारी ऐसे डिस्काउंट देते हैं, बहुत सी ऐसी ऑफर्स देते हैं जो कि एक स्मॉल ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं होता। सो उसकी वजह से जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको लॉस हो सकता है। देन लॉस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि अगर एफडीआई बहुत ज़्यादा पैसा किसी होस्ट कंट्री में लगा रही है तो उनकी एक तरह की उनके मैक्सिमम रिसोर्सेज पे उनका कंट्रोल हो जाता है, तो वो एक तरह की मोनोपोली टाइप कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगर वो मोनोपोली में कन्वर्ट हो गई तो जो मोनोपोली के ड्रॉबैक्स हैं कि वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है, तो उस केस में इट कैन बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द persons of that particular host country. Then there is uncertainty, क्योंकि जब तक तो फॉरेन कंपनीज़ को लगता है कि वो जैसे इंडिया में या होस्ट कंट्री में जब तक तो उनको लगता है कि प्रॉफिटेबल है देन तो दे विल, तब तक तो वो अपना पैसा जहाँ पर लगाए रखते हैं, और जब उनको लगता है कि जो कंडीशंस हैं उनके फेवरेबल नहीं है तो वो जहाँ से अपना पैसा निकाल के दे कैन गो बैक। सो उस केस में फिर गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
So these are the some benefits, or at the same time there are certain limitations if it is not properly implemented. So thank you.